बारहत वाङ्मय में कहा गया है, बलम थामम च पेहाए श्रद्धा मारोगमप्पणु खित्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। आश्रय। शास्त्रकार ने एक सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि आदमी को विवेक से काम करना चाहिए। साधना के क्षेत्र में भी विवेक का उपयोग करना चाहिए कि मैं कौन सी साधना कितनी करूं। साधना के अनेक उपक्रम हैं, प्रयोग हैं। ज्ञानाराधना भी साधना है, तपस्या भी साधना है, सेवा करना भी साधना है। कौन सा काम साधना नहीं है? ऐसा लगता है कि चलना भी साधना बन सकती है, बोलना भी साधना बन सकती है, खाना भी साधना बन सकती है, विचार करना भी साधना बन सकती है। एक साधु के लिए तो मानो हर प्रवृत्ति एक साधना बन सकती है। आदमी विवेक इस प्रकार करे कि मेरे में शक्ति कितनी है। जैसे अनाहार की तपस्या की बात है, कोई तेला, कोई अठाई, कोई कुछ लोग करते हैं, तो आदमी यह सोचे मैं कितनी तपस्या कर सकता हूं। केले के दिन सामने आ रहे हैं, चतुर्मास लगने से जुड़े हुए 3 दिन, पूर्ववर्ती 3 दिन 6, 7, 8 जुलाई के दिन, और तेले की तपस्या का एक अच्छा समय है, निर्धारित काल है, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, यानी परसों से उपवास शुरू करके तेले की तपस्या। तो बहुत कठिन भी नहीं और एकदम सरल भी नहीं। करने वाले उस तपस्या तेले की साधना में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं। परंतु विवेक आवश्यक होता है कि मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ, क्या अठाई कर सकता हूँ, मास खमन कर सकता हूँ, अथवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने की क्षमता है, परंतु उपयोगिता अभी अन्य कार्य की है, तो वह भी सोचना चाहिए कि मैं तपस्या करूं या न करूं, करना उपयुक्त है या नहीं। तो आदमी अपनी शक्ति का आकलन करे। लंबा बिहार करना है, राजस्थान से कोलकाता आना है, तो हर साधु साध्वियाँ जो 70 पार 80 पार है वो सोचे हम भी कोलकाता जाएं। तो अपनी शक्ति को पहले देखो, चल सकते हो या नहीं राजस्थान से कोलकाता तक। एक साधु 12, 13, 14 किलोमीटर चल सकता है और ज़्यादा भी चल सकता है, तो कोई साधु 5 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। तो अपनी शक्ति को ध्यान में लाए कि मैं कितना चल सकूंगा। शक्ति का विवेक, फिर अपनी श्रद्धा का विवेक, मेरे में इस काम के प्रति निष्ठा है या नहीं। निष्ठा होती है तो आदमी कुछ कठिन काम को भी पूरा कर सकता है। निष्ठा न हो तो छोटा काम करना भी मुश्किल हो जाता है। आकर्षण, उस कार्य के प्रति आकर्षण मन में है या नहीं, तो मेरे में श्रद्धा भाव कैसा है। और आरोग्य, मेरा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसा है।
आरोग्य की बड़ी आवश्यकता होती है। आरोग्य न हो, शरीर स्वस्थ न हो तो कार्य में बड़ी बाधा आ सकती है। तो मेरा स्वास्थ्य कैसा है, अमुक काम मैं करने की सोचूं तो स्वास्थ्य का सहयोग है या नहीं। आदमी स्वास्थ्य का भी विवेक करे। क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, इसका भी विवेक करे। मैं कौन से क्षेत्र में हूं और किस समय में अभी जी रहा हूं, या अभी दिन का कौन सा समय है। समय का भी अपना महत्व होता है। कौन सा काम दिन में करना अच्छा है, कौन सा काम रात में करना अच्छा है। दिन में पढ़ना लिखना घूमना फिरना आसानी से हो सकता है। रात्रि में कुछ असुविधा हो सकती है। सवेरे का समय है, अब जैसे अखबार पढ़ना है तो सवेरे सवेरे अखबार हाथ में लेकर साधु बैठ जाए, आधा घंटा घंटा उसमें लगा दे, यह बढ़िया नहीं लगता। सवेरे तो कोई आगम हाथ में रहे, कोई शास्त्र का स्वाध्याय करे या कोई जप आदि का प्रयोग करे, यह तो बढ़िया। तो सवेरे सवेरे कोई साधु पत्रिकार अखबार लेके बैठा रहे आधा पौन घंटा, वो समय अखबार का नहीं। ये तो बाद की चीज़ें। पहले सुबह अपना अच्छा काम करो, साधना करो, व्याख्यान दो, व्याख्यान की तैयारी करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, अच्छे तात्विक ग्रंथों को पढ़ो। इसमें समय सवेरे का लगे तो बढ़िया लगता है। अखबार आदि तो 11-12 बजे बाद में भले पढ़ लो, शाम को देख लो, तो सवेरे का समय इन चीज़ों में नहीं लगे। तो यह काल का विवेक हो जाता है। गुरुदेव तुलसी संभवतः शाम को अखबार देखते थे। मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है वो शाम के भोजन के बाद अखबार पढ़ते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा मध्याह्न भोजन के बाद प्रायः वो अखबार देखते थे। यानी कदाचित की बात अलग है, सवेरे का समय आदमी का किस कार्य में लगे। अब सवेरे 4-5 बजे का समय है, ऐसा समय तो जप में लगे, स्वाध्याय में लगे तो बढ़िया है। तो समय कौन सा है, तो आदमी को काल का विवेक करना चाहिए। अपना भोजन का समय कौन सा है, समय की नियमितता का आदमी ध्यान रखे। अपने भोजन का भी समय निर्धारित रहे, खासकर साधु साधियों के लिए। कदाचित तो ऐसे विलंब भी हो जाए, सामान्यतया अपना आहार का, कार्य करने का, लेखन का, पठन का, स्वाध्याय का कंठस्थ करना है तो सवेरे का समय बढ़िया है। 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक खूब जितना कंठस्थ करें तो वह कंठस्थ करने के लिए अच्छा समय है। रात का समय है, अब रात को ज़्यादा पढ़ने में प्रकाश भी कम हो, पढ़ने में आँखों को श्रम ज़्यादा न पड़े, रात को तो अपना कोई लोगों से बात कर ले, व्याख्यान दे दे, तत्व चर्चा मौखिक रूप में कर ले, या अपना जप करता रहे तो आँखों को भी कम जोर पड़े रात में। जीव जंतु भी कि मच्छर आदि लाइट में न हो जाए। लाइटें रहेंगी ज़्यादा तो जीव जंतु हो सकते हैं, और कभी कभी तो जीव जंतु ज़्यादा हो जाते हैं वर्षा आदि के मौसम में। तो ऐसा मौसम है, जीव जंतु हैं तो लाइटें न जलें या ज़्यादा न जलें, अपना और काम पढ़ना लिखना छोड़ के अपना जप आदि करे तो वो जप आदि के लिए अच्छा समय है। तो काल का भी विवेक होना चाहिए। यों आदमी विवेक के साथ अपने आप को नियोजित करे। हमारे जीवन में विवेक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है।
एको ही चक्षु रमलम सहजो विवेक है, तद्वद भी रेव, एक विवेक अपना नेत्र है, वह एक महत्वपूर्ण नेत्र है, चक्षु है। तद्वद भी रेव संबसतिर द्वितीयम, जो विवेक संपन्न है उनके साथ रहना भी अच्छा है। श्लोक में कुछ कमी बेसी हो सकती है। अपना विवेक हो तो बढ़िया, वरना ज्ञानी आदमी से पूछकर उनके संपर्क में रहकर आदमी काम करे तो भी ठीक है। जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं, एतद्वयम भुवि चकास्तिन यस्य सोन्थ है, जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं, न तो खुद का विवेक न दूसरों की बात, ज्ञानियों की बात मानता, तस्याप मार्ग गमने खलु कोपराध है, वह अपमार्ग में जाए तो कौन सी अपराध की बात है। एको ही चक्षुरमलम सहजो विवेक है, तद्वद्भिरेव सह संबसतिर्द्वितीयम्, एतद्वयं भुवि चकास्ति न यस्य सोन्धः, तस्याप मार्ग गमने खलु कोपराध। आश्रय। तो चतुर्मास का समय सामने आ रहा है, बिल्कुल निकट आ गया है। चतुर्मास में भी हम विवेक से काम लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी आत्मा के लिए, साधना के लिए। चतुर्मास के समय का कैसे आध्यात्मिक लाभ उठाया जाए। और प्रवचन एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अनुकूलता हो तो व्याख्यान में सामायिक हो जाए। व्याख्यान तो सुनना ही है, साथ में सामायिक भी हो जाए, दोनों लाभ हो जाएंगे। एक ही समय में दो लाभ, व्याख्यान का श्रवण, साथ में सामायिक की साधना का लाभ। तो चतुर्मास में श्रावक श्राविकाएं प्रवचन सुनते हैं, सुनना भी चाहिए यथा अनुकूलता। साथ में सामायिक का भी प्रयोग अच्छा रहता है कि सूखा व्याख्यान नहीं, सूखी सामायिक भी नहीं, दोनों मिलने से व्याख्यान भी आर्द्र हो जाएगा और सामायिक भी आर्द्र हो जाएगी, सूखे हाथ नहीं रहेंगे। तो व्याख्यान में सामायिक का जितना अनुकूलता का अवसर हो तो प्रयास करना चाहिए। और सामायिक भी विधि पूर्वक हो, अपनी मुख वस्त्रिका लगी हुई हो, चद्दर, पुरुषों के चद्दर ओढ़ी हुई हो, अच्छे ढंग से सामायिक हो तो वह सामायिक बढ़िया होती है। बिना मुख वस्त्रिका ऐसे ही बैठ गए, ठीक है, हो तो सकती है सामायिक। बढ़िया वो है कि मुख वस्त्रिका बंधी हुई, चद्दर ओढ़ी हुई, एक साधु के से वेश में। कहा गया कि सामा इयम कए समणो इव साव ओ हवई जम्हा, एनम कारणेनम बहुसो सामा इयम कुज्जा। सामायिक कर लेने पर श्रावक भी श्रमण जैसा, साधु जैसा बन जाता है। इसलिए बहुत बार बार सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक में बहुत अच्छी जागरूकता, संसार की बातों से विरति। सामायिक लेने वाला साधु जैसा होता है। कैसे? मुख वस्त्रिका बांध ली, चद्दर ओढ़ ली तो वेश भी थोड़ा साधु से मिलता जुलता हो गया। और सावध्य योग के त्याग हो गए तो वह भी साधु से कुछ समय के लिए कुछ मिलता जुलता क्रम हो गया। इसलिए सामायिक का लाभ उठाना चाहिए। शनिवार को तो शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का प्रयास होना चाहिए कि शनिवार है, सामायिक का वार है, तो शाम को 7 से 8 के बीच आज हमें सामायिक करना है। परिवार में कोई एक व्यक्ति जागरूक कर दे, सूचना कर दे, याद दिला दे, भी देखो आज शनिवार है, शनिवार है, सामायिक करना है, तो याद दिलाने से विस्मृति वाले लोग भी सस्मृति बन सकते हैं और सामायिक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई
प्रेरणा देने वाला मिल जाए भी, आज शनिवार है सामायिक करनी है ध्यान रखना, तो और ज़्यादा सामायिक होने में सुविधा और वृद्धि की बात हो सकती है। तो प्रवचन में तो सामायिक चतुर्मास में विशेष रूप से यथासंभव करने का प्रयास रहना चाहिए। आदमी यह सोचे कि मेरा जीवन का क्रम कैसा है, मेरी जीवन शैली कैसी है, जीवन शैली मेरी प्रशस्त है या नहीं। जीवन शैली को मैं अगर कहीं परिष्कार की अपेक्षा है तो परिष्कार करके अच्छी जीवन शैली, प्रशस्त जीवन शैली बनाऊं। मुमुक्षु बाइयाँ बैठी हैं और मानो कि जो एक साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए समुद्यत हुई होंगी, तो उनमें भी ज्ञानाराधना, सामायिक की आराधना, उनका तो जीवन ही मानो एक तरह से साधना के लिए अर्पित होने की स्थिति में आया है। तो अपनी साधना के प्रति विवेक के साथ अच्छी साधना, अच्छा ज्ञान, अच्छा अध्ययन, जितना हो सके संयम का अच्छा विकास, यह सब मुमुक्षु बोधार्थी भाइयों के जीवन में रहना चाहिए। कि यह जो काल है बड़ा महत्वपूर्ण है, एक प्रशिक्षण पाने का काल है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने का काल प्रशिक्षण का काल है, बहुत मूल्यवान काल है। इस काल का खूब विवेक के साथ बढ़िया लाभ उठाना चाहिए, अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। यह पृष्ठभूमि है, जैसे सैनिकों को भी प्रशिक्षण मिलता होगा, वैसे तुम्हें भी यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रशिक्षण का मौका प्राप्त है। तो ज्ञानाराधना, चारित्राराधना यानी त्याग संयम की आराधना, तपह आराधना, दर्शन की पुष्ट साधना, ये सब इस मुमुक्षु काल में, बोधार्थी काल में अच्छे ढंग से चलने चाहिए। तो एक अच्छी पृष्ठभूमि बन जाए समणी और साध्वी की। इस प्रकार जो आदमी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने आप को कैसे विकसित बना सके, कैसे प्रामाणिकता के साथ अच्छा काम कर सके, इन सब बातों में विवेक होना चाहिए। महामना आचार्य भिक्षु जिन्होंने किस प्रकार एक चिंतन किया और धर्म क्रांति के क्षेत्र में उतर गए। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में संत बन गए और कितना उन्होंने काम किया, कितना सेवा दान दिया। तो आदमी योजना बनाए अपने जीवन की, कुछ वर्षों की, कुछ समय की, और योजना के साथ आगे बढ़े तो वह जीवन में कुछ विशेष प्राप्त कर सकता है। और योजना न हो, चिंतन विवेक स्फुरना न हो तो कई बार ज़्यादा लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो इस मानव जीवन का हमें अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए विवेक की जागृति, विवेक का उपयोग रहना चाहिए। आदमी अपने चिंतन को काम में ले और लाभ अलाभ का विवेचन करे, किस कार्य में ज़्यादा लाभ है इसका ध्यान दे करके आगे बढ़ने का प्रयास करे।